हेलो गाइज, वेलकम है आप सबका अपना चैनल वन वर्ल्ड एकेडमी में। गाइज, इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो है एनसीईआरटी जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं क्लास 6। ठीक है, ये चैप्टर 2 है जो कि हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुका है। ये चैप्टर 2 है अपना होल नंबर। ठीक है, इसका ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। एक्चुअली इंट्रोडक्शन वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये होता है कि इसमें जितने सारे एक्सरसाइज होते हैं वो सारे के सॉल्यूशन निकालने में थोड़ी आसानी हो। यही वजह है कि सारा का सारा जितना भी मेन टॉपिक्स पॉइंट आता है इसमें, प्रॉपर्टीज़ वगैरह, फार्मूलाज वगैरह, वो सब एक हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में लेके आ जाते हैं और बाकी एक्सरसाइज बनाने में हमें काफ़ी आसानी होती है। तो ये काफ़ी शॉर्ट में निकाला है मैंने। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 का होल नंबर का ये इंट्रोडक्शन वीडियो जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बस। हाँ, तो गाइज अपना जो है फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न रखा है, जो मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं हम लोगों को एक एक करके। तो आप अगर देखेंगे चैप्टर नेम जो हम लोग का दे रखा है वो है होल नंबर। एग्जैक्टली होल नंबर। तो अभी जानने की जरूरत है कि एग्जैक्टली ये होल नंबर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पॉइंट्स में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा होल नंबर, एग्जैक्टली जो नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 0 दैट इज होल नंबर। यू नो, जब 0 से स्टार्ट होने थे 0 1 2 3 4 एंड सो मेनी मोर, जितने भी काउंटिंग नंबर्स आएंगे और उसके साथ अगर 0 ऐड कर दें तो सारे के सारे नंबर्स क्या बन जाएंगे, हमारे होल नंबर बन जाएंगे। मैंने इसको ऑलरेडी इसका वीडियो एक बना रखा है जिसमें अच्छी तरह से नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, इसको समझा चुका है। तो आप अगर नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रीडिसेसर में, जो अपने छोटे क्लास में बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखा है, और सक्सेसर के बारे में। प्रीडिसेसर में क्या करते हैं हम लोग, कोई भी नंबर आ जाए उसमें -1 कर देते हैं। कोई भी नंबर आ जाए उसमें -1 कर देंगे, उसका प्रीडिसेसर मिल जाएगा। एक छोटा सा नंबर लेते हैं, बहुत ही छोटा सा। अब 9 का अगर प्रीडिसेसर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दैट इज अब 9 में 1 माइनस कर दो, जो भी होगा वो 8, ये प्रीडिसेसर निकल गया। अब इसी के बजाय अगर हम लोग एक बड़ा नंबर ले लें, आपके लेवल का, स्टैंडर्ड 6 के लेवल का, सपोज कर देते हैं 9897, राइट। अब इसका प्रीडिसेसर अगर निकाले तो क्या करेंगे आप इजीली, अगर बहुत सारे बंदे क्या करेंगे 9896 डायरेक्ट कर देंगे, 1 माइनस करके, 1 ही बिफोर होना है उससे। ठीक है, या फिर अगर प्रोसेस तो 9897 1 माइनस कर दो आप। ठीक है, 6989, तो ये नंबर आपका क्या बन जाएगा, प्रीडिसेसर। तो फाइनली कोई भी नंबर होगा प्रीडिसेसर निकालने के लिए उस नंबर में -1 कर दो, दैट्स इट, ये आपका प्रीडिसेसर निकल जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है सक्सेसर के बारे में। जस्ट अपोजिट है किसका, प्रीडिसेसर का। आप देख पा रहे हो यहाँ पर सक्सेसर। तो इसमें क्या करेंगे, कोई भी नंबर आपका देगा उसमें +1 कर दोगे, +1 कर देंगे। सपोज करते हैं 8 का जो सक्सेसर होने हैं वो 9 हो जाएगा, बिकॉज उसके जस्ट बाद वाला नंबर लिखने होते हैं। या फिर अगर प्रोसेस तो 8 + 1 = 9। अब इसी की जगह अगर एक बड़ा नंबर दे दे आपको, सपोज कर लेते हैं 10,000 दे देगा, अब इसका सक्सेसर तो +1, सो इजीली 10,001 हो जाने हैं। ठीक है, तो ये आपका सक्सेसर हो जाएगा। तो फाइनली कहने का मकसद ये है कि जब आप छोटी क्लास में थे तो ये टर्म्स पढ़ रहे थे, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, बिफोर बोले तो पहले, कि पहले वाले नंबर को लिखें, और बिफोर बोले तो बाद, मतलब बाद वाले नंबर को बोलें। तो बिफोर इन द सेंस की प्रीडिसेसर एंड आफ्टर इन द सेंस की सक्सेसर। बस यही चीज है और कुछ नहीं है। बस आके वर्ड चेंज हो गया है और उसका मतलब जो है, उसका मीनिंग जो है वो सेम है, बट सिर्फ वर्ड चेंज है। प्रीडिसेसर बिफोर, सक्सेसर आफ्टर, बस इतना ही है। अब आते हैं इसका मेन पॉइंट, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज हमें क्या कह रही है। तो गाइज अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज की बात कर रहा था, तो प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर मैंने कुछ इस तरह से लिया है। इसके 5 प्रॉपर्टीज बनते हैं, मैंने सब रिटर्न रखा है यहाँ पे। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड है कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, थर्ड एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, and same thing distributive property of multiplication over subtraction, here over addition and then over subtraction। तो ये सब प्रॉपर्टीज को एक एक हम लोग करके देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि अगर हमने फर्स्ट देखना है क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, तो इसमें एक चीज है कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन। जहां तक होल नंबर्स की बात है ना,
तो उसे जब क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो होल नंबर को ऐड करने के बाद वो होल नंबर ही आता है, और मल्टीप्लाई में भी क्या होता है, होल नंबर्स को अगर होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू उसका होल नंबर में निकलेगा। लेकिन वहीं पे सब्ट्रैक्शन और अगर डिवीजन की बात करें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। जैसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं, होल नंबर्स की बात की जा रही है। चलो सपोज करते हैं 5 + 6 = 11, राइट। 5 आपका होल नंबर है, 6 आपका होल नंबर है, 11 भी आपका क्या आ गया, होल नंबर, ठीक है। अब इसी जगह अगर मल्टीप्लाई की बात करें 7 × 4, 7 4 28, ठीक है। आप देख सकते हो 7 होल नंबर में आ गया, 4 भी होल नंबर में आ गया और 28 भी होल नंबर में आ गया। तो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी तो आ रहा है, लेकिन वहीं पे जब अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें, सपोज कर लेते हैं 9 - 11 कर तो वैल्यू माइनस तो 2 आ गया, लेकिन 9 जो है आपका होल नंबर, राइट। अगर 11 को सेपरेटली लिया जाए तो ये होल नंबर, अगर माइनस के साथ लेंगे तो ये फिर होल नंबर नहीं होगा, और यह -2 ये आपका होल नंबर नहीं है। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन के साथ आपका जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो मैच नहीं करता है। अगर इसी जगह आपने डिवाइड की बात करें तो 2 डिवाइड अगर 5 लें, एक तो भाई 2 के 5 के टेबल में 2 तो आएगा नहीं, तो 2 को कुछ इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं 2/5 में, ठीक है। बट इसका अगर डिवीजन निकालोगे तो ये आपका डेसिमल में आएगा, और ये डेसिमल में आने के बाद ये कंप्लीट होल नंबर बनेगा नहीं। तो यही वजह है कि क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होल नंबर्स आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही आता है, ना कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में आता है। ये था क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। तो उसके कुछ इस तरह से हमने बना सकते हैं, नंबर बी, राइट, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। अब इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि होल नंबर्स को क्या करेंगे, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी इसको भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं कर रहा है। वो कैसे, आप यहां पे जरा देख सकते हैं। सपोज करते हैं कुछ होल नंबर है, जैसे 2 + 4 कर दो या फिर 4 + 2 कर दो, दोनों को आगे पीछे करके लिखोगे आपका होल नंबर में ही आंसर आएगा, ठीक है। ये तो एडिशन में समझ में आया। अब वहीं पे आप अगर मल्टीप्लिकेशन में आ जाओगे, 9 × 6 54, आप इसको आगे पीछे कर दो, 6 × 9, ये भी आपका 54 में आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज ये सब होल नंबर्स हैं और इसके वैल्यूज भी होल नंबर में आ रहे हैं। लेकिन यहीं पे आप सब्ट्रैक्शन और जब डिवीजन में जाओगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। सपोज प्रैक्टिकली अगर देख लेते हैं 2 - 4, यानी तो उससे पहले 4 - 2, ठीक है। 4 से 2 माइनस करेंगे, 2 तो वैल्यू बन रहा है, समझ में आ गया। लेकिन इसी जगह 2 को पहले ले लेंगे, 4 को बाद में लेंगे तो वैल्यू -2 में आ जाएगा। तो ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, समझ में आ रही होगी बात। अब उसी तरह अगर दूसरा डिवीजन में लेने की बात करें तो 10 / 2 करेंगे तो 5 वैल्यू आएगा, ये समझ में आ गया। लेकिन जब इसको हम लोग अगर इंटरचेंज करें 2/10 कर देंगे तो इसकी वैल्यू 2/10 आ जाएगा, बल्कि होल नंबर नहीं होगा। तो समझ में आ रही होगी कि ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अगर जाएंगे हम लोग कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही ले रहा है, ना कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को ले रहा है, ठीक है। तो फाइनली इसका कुछ इस तरह से होता है a + b = b + a। ये दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, एसोसिएटिविटी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या क्या चीजें आ रही हैं। नंबर 3 में मैंने सी पुट कर रखा है इसमें, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता ये चीजें हैं कि ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को ही प्रेफर कर रहा है, देख सकते हो आप। सपोज करते हैं इसमें क्या होता है ना कि a + b ले लेते हैं ब्रैकेट, फिर देन c करते हैं, या फिर a+ कर देंगे, b + c इसको बाद में कर देंगे, ठीक है। ये तो एडिशन में आ गया आपका, ठीक है। गाइस वो इनकी प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे a + b, पहले ब्रैकेट में ले लो, a + b को ब्रैकेट में लिया, फिर बाद में c को लिया, राइट। अब यहीं पे अगर इसको आप a को बाहर कर दो, b + c को ब्रैकेट में ले लो, तो इसकी वैल्यू ओवर एडिशन में एकदम सेम आएगा, जो भी आएगा। आप मल्टीप्लिकेशन में भी a × b कर दो ब्रैकेट में, फिर c को बाहर ले लो, यानी तो a को बाहर रख दो, b + c को पहले ब्रैकेट में लो, तो इसकी भी वैल्यू जो निकलेगा वो आपका सेम निकलेगा। लेकिन यही कंडीशन आप अगर सब्ट्रैक्शन के साथ और डिवीजन के साथ अगर करेंगे, डिवाइड के साथ, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अब प्रैक्टिकली कुछ नंबर्स को लेकर के हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज करते हैं 2 + 6, राइट, +8, तो पहले ब्रैकेट में है तो इसको 6 × 8 + 8 = 16 आ गया, राइट। अब इसी नंबर को 2 + 6 और 8 को अंदर ले लेते हैं,
तो 2 प्लस होने हैं, 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14, राइट। 14 प्लस 2 इज इक्वल टू 16। तो आप देख पा रहे हो वैल्यूज इसके क्या निकल गए, सेम निकल गए, ठीक है। ये तो एडिशन में था। अब अगर इसी नंबर को आप अगर मल्टीप्लीकेशन में लोगे तो 2 इंटू 3, राइट, बाहर कर दो 4 आपने, तो आई थिंक 3 2 ज़ा 6 इंटू 4, 6 4 ज़ा 24, आप देख पा रहे हो। अब इसी में क्या करते हैं, 2 को बाहर रखते हैं, इंटू 3 इंटू 4 कर देते, राइट। तो 2 इंटू 3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो देखो आप यहाँ पे भी इसका वैल्यूज सेम आ गया। तो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में तो सेम आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहीं पे सब्ट्रैक्शन में ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको अपने जहन में रखना है, अपने माइंड में रखना है। एक्सरसाइज में आएंगे तो इस तरह की प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि भाई ये प्रॉपर्टी किसको फॉलो कर रहा है, या फिर इस तरह के नंबर्स को हमने कैसे या फिर किस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अब माइनस में देख लो, 2 माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 कर देंगे। तो 2 से जब 1 माइनस करेंगे तो हमने क्या बनना है, यहाँ पर 1 हो रहा है, और माइनस 1 करेंगे तो 0। अब इसी के साथ क्या कर देते हैं, 2 को बाहर रखते हैं, ठीक है। अब इधर माइनस करके 1 माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। तो 2 माइनस 1 से 1 माइनस करेंगे 0, अब 2 से 0 माइनस करेंगे 2 आएगा, यहाँ पे 0 वैल्यू आया, यहाँ पे 2 वैल्यू आया। तो आप समझ सकते हैं कितना वैरी कर रहा है, तो सब्ट्रैक्शन इसको नहीं ले पा रहा है। अब यहीं पे अगर डिवीजन को भी देख लोगे, डिवाइड को भी, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही निकले वाला है। 2 डिवाइड 1 डिवाइड 1 कर दिया, तो 2 को 1 के टेबल में देखेंगे तो 2 टाइम्स आएंगे, डिवाइड 1, सो वैल्यू इज 2। अब यहीं पे देखो 2 डिवाइड 1 कर दो, या फिर इसे बाहर रखो, 2 डिवाइड 1 डिवाइड 1, देखो इसको मैच करने वाला है। 2 डिवाइड 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 1 के टेबल में 1, ये तो मैच किया, ठीक है। आप देख पा रहे हो, सॉरी 2 होने यहाँ पर, ये तो मैच किया, ये कुछ नंबर से उस तरह का था। लेकिन अब अगर थोड़ा सा हम लोग डिफिकल्ट टाइप से ले लें, 4 डिवाइड 2, ठीक है, डिवाइड 2 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 आने हैं, डिवाइड करके 2 हो जाने, तो वैल्यू 1 बन जाएगा आपका, ठीक है। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, डिवाइड 2, तो आपकी क्या आ जाएंगे 2, ठीक है। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1। अब यहीं पे 4 को बाहर रखो, 2 डिवाइड 2 आपका अंदर कर दो, तो 4 डिवाइड 1 आ जाएगा। 4 को 1 से लोगे तो यहाँ पे आपका आंसर 4 आ जाने हैं। अब यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे वैरी कर रहा है। अब यहाँ पे मैच के एक्सेप्शन में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये फॉलो नहीं हो पा रही है। तो मेन यहाँ पे भी देखना है, ये आपका फॉलो नहीं हो पा रही है। हर एक कंडीशन में इसका आंसर मैच करना चाहिए, बट यहाँ पे मैच नहीं किया, तो इसीलिए ये डिवीजन को और सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है। तो ये था आपका सी, बोले तो एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि आपका नंबर डी मैंने लिख रखा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझने की कोशिश करो प्लीज़, जो आपको काफ़ी बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए, और आगे आपका बहुत काम आने वाला है हायर क्लासेस में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में बहुत काम आने वाला है। इसलिए उसको आप डीपली समझने की कोशिश करो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, इसमें कहा यह जा रहा है कि आप इसको इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं, a इंटू बी प्लस सी। ये तो है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ओवर एडिशन की बात कर रहा है इस एडिशन। तो इस कंडीशन में होता क्या है, ये नंबर है ना, ये कॉमन है, ये आपका पहले इस b से मल्टीप्लाई होता है, फिर दिन ये आपका c से मल्टीप्लाई होता है। इन शॉर्ट आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a इंटू बी, बीच में प्लस डाल दो, फिर a इंटू सी कर दो। इसको फॉलो करते हुए इसका मल्टीप्लीकेशन का क्या करते हैं, आंसर निकालते हैं। वो काफी शॉर्ट होता है, जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। अब देख लो, छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, 2 इंटू 1 प्लस 3, राइट। तो आप इसको इजीली कर सकते हो कि भाई उतना लोचा करने की क्या जरूरत, तो आप इजीली क्या करोगे, 2 इंटू 3 प्लस 1 4, 4 2 8। अब ये छोटा है, आपने करके निकाल दिया, 8 आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको अगर उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 करना होगा आपको, ठीक है। तो 2 1 2 प्लस 3 2 6, 6 to 8, यहां से भी आपका 8 आंसर आ गया। आपको कि भाई इतना लंबा करने की क्या जरूरत है, जब इसको सिंपली हम निकाल सकते हैं। बट यहीं पे अगर आपको मैं एक ऐसा नंबर दे दूं जिसमें आप सोचेंगे कि भाई मल्टीप्लाई करना होगा, तब क्या करेंगे। सपोज कर लेते हैं 35 इंटू 101। अब बताइए इसके लिए आप क्या करेंगे, बड़े आसानी से कर देंगे, इतना आसान तो है नहीं। या फिर इसको अगर तोड़ना स्टार्ट करेंगे तो 35 इंटू
100 प्लस 1 आप इजीली कर सकते हैं, बिकॉज 100 प्लस 1 101 ही होता है। तो ये फॉर्मेशन में लेकर के आ गया जो मैंने अभी a इंटू बी प्लस सी बताया आपको जिस तरह से। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, नहीं पाएंगे, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चला जाएगा, ठीक है। तो इसको आसान बनाने के लिए, ईजी बनाने के लिए इस प्रॉपर्टी को अगर फॉलो करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। 35 आपका 100 से मल्टीप्लाई होने, फिर 35 आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो फाइनली 35 इंटू 100 करोगे आप अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, बीच में प्लस है तो प्लस पुट करोगे, फिर आपका क्या हो जाएगा, ये 35 फिर दोबारा लेने हैं, 35 इंटू 1 करोगे, ठीक है। अब मुझे कोई भी मल्टीप्लाई, कोई भी टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही। अब देखो 35 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3500 होगा इजीली, प्लस 35 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 होगा। अब 3500 में 35 आप क्या कर दो, ऐड करोगे तो 3500 35 हो जाएगा इजीली। ये आपका आंसर हुआ, हमें कहीं मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन हमने शॉर्ट में निकाल दिया। तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए मेन काम इसका ऐसे आने वाला है, और इसके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो कुछ इस तरह के ही बनेंगे, ठीक है। आई थिंक क्लास 6 में आपको थोड़ा सा छोटा, आई मीन उतना हायर स्टैंडर्ड का नहीं मिलेगा क्वेश्चन, लेकिन इससे आगे वाले जो क्लास होंगे आपका हायर क्लासेस होंगे, वहाँ इसको बहुत ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है। तो ये याद रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, राइट, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब आते हैं हम लोग ई में, इसी का जस्ट अपोजिट है, अब यहाँ पे ओवर सब्ट्रैक्शन कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब ओवर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो a इंटू बी माइनस सी, इससे पहले क्या था, b प्लस सी था, अब b माइनस सी है। फाइनली a इंटू बी माइनस a इंटू सी। अब छोटा नंबर होगा तो 2 इंटू 1 माइनस 1, तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 1 से 1 0, सो आंसर विल बी 0, राइट। तो आप इसी को अगर आप प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लोगे तो 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, सो 2 1 ज़ 2 माइनस 2 1 ज़ 2, फाइनली 0। बोलोगे भाई इतना लंबा करने की क्या जरूरत। तो फाइनली ये इस तरह के नंबर्स के लिए नहीं है, ये होगा आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मिल जाए। सपोज आपको यहीं पे दे देते हैं 84 इंटू 99, अब करके दिखाओ, डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं है, उतना आसान नहीं है। तो इसको हम लोग इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, आप इसको लिख सकते हो 84 इंटू 100 माइनस 1 कर सकते हैं, बिकॉज 99 तो 100 से 1 माइनस करेंगे तो 99 बन जाएगा। तो ये फॉर्मेशन में आ चुका है। अब इसको क्या करोगे, 84 इंटू 100, ठीक है, माइनस 84 इंटू 1, बिकॉज ये 84 इससे भी मल्टीप्लाई है, 84 इससे भी मल्टीप्लाई है, तो 84 इंटू 100, ये माइनस का सिंबल यहां पे आ जाएगा, फिर 84 इंटू 1। अब 84 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8400, फाइनली माइनस 84 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84। अब 8400 में 84 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 0 से 4 माइनस करोगे 6, 9 है, 9 से 8 माइनस करेंगे 1, दैट इज 3, दैट इज 8। सो आंसर विल बी 8316 विदाउट एनी मल्टीप्लिकेशन हियर एंड देयर, राइट। सो आप इधर उधर कहीं भी कुछ किए, आप इसका सिंपली आंसर निकाल सकते हैं। तो गाइज ये आपका चैप्टर 2 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो ले रहे थे हम लोग होल नंबर का, वो एंड हुआ, ठीक है। तो आप लोग इसको देखो, वॉच करो, ऑब्जर्व करो अच्छे तरीके से। मैंने काफ़ी अच्छे हद तक समझाने की कोशिश की है। उसके बावजूद अगर कोई डाउट है, कोई टेंशन रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और दूसरी बात, अगर वीडियो बेनिफिशियल हो तो प्लीज़ लाइक कर दो और शेयर करो बंदों को, स्पेशली जिसे इसकी सख्त ज़रूरत है, आप उसे शेयर करो पहले। और दूसरी बात, अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, रेड बटन है, आप क्लिक कर दो, बस इतना ही। थैंक यू सो मच।